विधायक के पुत्र के खिलाफ साजा थाने में एफआईआर दर्ज। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला हुआ दर्ज। बीते 14 तारीख को ग्राम चेचान मेटा में दशहरा के दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के द्वारा आदिवासी समाज के लड़के मनीष मंडावी के ऊपर प्राणघातक हमला का आरोप लगा था, जिसके बाद मामला गरमाने लगा था। वहीं विधायक पुत्र के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लड़के पर प्राणघातक हमला व जाति सूचक गाली देने का मामला काफ़ी बढ़ते गया। वहीं अब पूरे मामले में आदिवासी समाज ने थाना साजा पहुंचकर एफआईआर करने की जिद पर अड़े रहे। प्रशासन के लाख समझौते वाली बातों पर समाज के लोगों ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बहरहाल आदिवासी समाज के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की गई। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था के साथ पुलिस बल थाने पर तैनात किया था ताकि कोई घटना ना हो। क्या कुछ कहते हैं थाना प्रभारी व आदिवासी समाज के नेता, सुनिए। ऐसे तमाम शासन प्रशासन के लोग भी कंप्रोमाइज़ के लिए, दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ना मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है, गंभीर चोट है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा या स्टेट स्तर पर जो भी संबंधित होंगे उनका दबाव रहा होगा। इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी ही स्वयं अन्याय के पक्ष में हो जाएंगे तो न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इस प्रकार गांव में कौन कौन गया था कंप्रो के लिए? कंप्रो के लिए गए थे। मैं तो दूसरे गांव का हूँ, लेकिन गांव में और बताते हैं कि अब वो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन के लोग हैं, है ना, और उनके दबाव में अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आगे पीछे का भी सोच है, दबाव है। और इस प्रकार से साजा क्षेत्र में गुंडागर्दी हावी हो रहा है। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और इसको समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। स्पष्ट तो नहीं है पर माहौल से लग रहा है कि दबाव में था। तभी तक आज 2 दिन से इधर उधर घुमा रहे थे। जैसे बोल रहे थे कि हमको कल आज का समय दिए थे, 11 बजे तक का हमको समय दीजिए, हम करेंगे करके। लेकिन कहीं न कहीं राजीनामा के लिए प्रेशर बनते जा रहा था और कुछ लोग लगे हुए थे राजीनामा कराने के लिए। समाज का मामला है। मैं भी बेमेतरा ज़िला से दूर से आया हूँ और सामाजिक लोगों से पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो समाज का मामला है करके मैं आया हूँ यहाँ। और अभी तो कार्रवाई किए हैं, देखते हैं उस एफआईआर में क्या क्या कार्रवाई करते हैं, कितना समय लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे निर्णय लेंगे। क्या अभी तक एफआईआर नहीं हुआ? हो गया एफआईआर, हो गया जी। आज 2 दिन बाद हुई एफआईआर। हम लोग यहाँ दशहरे की रात में चेचान मेटा में जो मारपीट का घटना घटित हुआ है, हमारे भाई मनीष मंडावी के जो बड़े भाई हैं उनके ऊपर, तो उसके न्याय के लिए एफआईआर करना चाह रहे थे। 2 दिन से समाज के लोग यहाँ साजा थाना के चक्कर काट रहे थे, फिर भी से एफआईआर नहीं हुआ था। तो आज कहीं जाके समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिले, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जाँच करें और हमको न्याय मिलना चाहिए। यही अपील कर रहे हैं। नाम बताइए। मैं ललिता देवी छेदैया बुडेरा कमकावाड़ा से जनपद सदस्य हूँ और साथ ही समाज के सामाजिक स्तर पे जिला अध्यक्ष हूँ महिला प्रभाग से। आज एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर 2 दिन क्यों लग गया इस पर? दिनांक 14/10/2024 के शाम के समय प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था।
उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित विधानसभा साजा एक बार फिर से सुर्खियों पर बना हुआ है। सुर्खियों पर इसलिए बना है क्योंकि इस बार जो है विधायक ईश्वर साहू के बेटे का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि बीते 14 तारीख को जो है चेचान मेटा में दशहरा का कार्यक्रम था, जिसमें जो है विधायक ईश्वर साहू के बेटे ने एक आदिवासी लड़के के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया था। हम हमले की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पीड़ित है उन्होंने अपना बयान थाना आकर दिया है। और बता दें कि लगातार जो है आदिवासी समाज के लोग जो है थाने में बैठे हुए थे। लगातार सुनने में आया है कि प्रशासन का दबाव उनके ऊपर लगातार आ रहा था कि वे आपसी समझौता कर ले, लेकिन पीड़ित परिवार जो है मानने को तैयार नहीं थे। बहरहाल जो है आज इस पूरे मामले पर जो है प्रशासन को आदिवासी समाज के लोगों के सामने झुकना पड़ा और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तहत FIR दर्ज करना पड़ा। उमेश कुमार जायसवाल, BMT टाइम्स, बेमेतरा, साजा।